sexual harassment of women at workplaces. Vice Katua, welcome the Learned Secretary, Samjal District Katua and all members. तो जैसा कि फील कर रहा है, क्योंकि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, वो आज जहाँ पे हम सभी के बीच जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये एक बर्निंग टॉपिक जो है, जो आज सोसाइटी में उसी के बारे में अवेयरनेस की जाएगी। तो जैसा नारी के प्रति अपनाया गया है और जिससे समाज में हमारा जो एक वर्ग है, वो जो समाज को आगे ले जाने वाला है, उसके प्रति हिंसा होती रही है। तो सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर ये इशू जो उठाया जाता है, लेकिन सामाजिक तौर पर जो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है हम सभी सोसाइटी की, उसके बारे में आज हमें अवेयरनेस दी जाएगी। आज हम यहाँ फीमेल के पर्टेनिंग एक टॉपिक को लेके नहीं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स को लेके आपके समक्ष आए हैं, ताकि आप बच्चों को उन चीज़ों के बारे में हम अवेयर कर सकें। फीमेल के राइट्स क्या हैं। अब अगर आप लोग ये सोचें कि ये चीज़ें हमें क्यों सिखानी है, उसका पर्पस क्या है, तो सबसे बड़ा पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो किसी भी नेशन की नींव होते हैं। और आज अगर आपको फीमेल के राइट्स पता होंगे, आपके घरों में भी आपकी मदर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, तो अगर आप लोग अवेयर होंगे, आप उनके राइट्स को लेके कहीं ना कहीं आगे आएंगे। आप जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा। तो मोस्टली हम ये बड़े सारे कैंप्स लगाते हैं फीमेल्स के पर्टेनिंग, लेकिन जो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल्स में होते हैं। लेकिन आज हमारे सेक्रेटरी मैम ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि हम बॉयज़ को भी इन राइट्स के बारे में अवेयर करें। आने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में फीमेल्स को आगे नहीं आने दिया जाता था। उनकी स्टडी को लेके लोग कहते थे कि औरतें घर के अंदर ही अच्छी हैं, फीमेल्स को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। पेरेंट्स की ये सोच होती थी कि बेटा पढ़े तो बेटी का क्या है, इसने तो कल बेगाने घर चले जाना है, उससे हमें क्या फायदा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कहीं ना कहीं फीमेल्स की स्टडी को लेके एक नीड सोसाइटी को भी लगने लगा कि नहीं, बच्चे को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि जैसे एक जो बेटा होता है वो एक घर की नींव होता है, तो बेटी है दो घरों की। एक फीमेल जो खुद एजुकेटेड होगी, वो अपने बच्चों को भी आगे जाके अच्छी शिक्षा देगी। उनके लाइफ में कहीं उनके राइट्स अगर दबाए जाएंगे, बच्चे अगर पीछे भी होंगे, तो माँ अगर एजुकेटेड है तो वो आगे आएगी। तो इन्हीं चीजों के पर्टेनिंग आज मैं आपको, हमें तो ये पता है कि हमारी सोसाइटी जो है पुरुष प्रधान है, और इंडिया में तो मोस्टली मतलब पुराने जमाने से ये चीजें चलती आई हैं। आज भी कहीं ना कहीं फीमेल्स चाहे ऑफिसर रैंक में भी काम कर रही होंगी ना कहीं मेल की मेंटालिटी यही होती है कि वो हमारी प्रोफेसर बनके क्यों बैठी हुई है। तो उन्हीं चीजों को सप्रेस कौन करेगा? आप जैसे लोग, आप जैसे बच्चे, जो कल को आप फ्यूचर हो देश का। जो चीजें आज भी हमारी सोसाइटी में अभी जहां हम पिछड़े हुए हैं, उन चीजों को अगर इरेडिकेट करना है, उन जो गलत चीजें सोसाइटी से निकालनी है, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो बच्चों का होता है। आप भी मेल हो, आपको भी ये कहीं ना कहीं मेल ईगो छोड़ के ये सोचना है कि हमें भी फीमेल्स के राइट जो दिलवाने में पूरा योगदान देना है। अगर आपकी अपनी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो आपको बुरा लगता है ना। तो ऐसे अगर आप किसी की दूसरे के बच्चे के साथ गलत करने का भी सोचो तो भी आपको बुरा लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए नहीं, मुझे इसके साथ गलत नहीं करना है। तो इसलिए ये चीजें, ये कैंप ये लगाने का मकसद ये नहीं है हम आए, बोले, अपना भाषण दिया, हम चले गए, आप अपने घरों को चले गए, बट ना आपने कुछ सीखा, ना हमारा बोलने का कोई फायदा हुआ। हमारा बोलने का फायदा ये है कि आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब कि खर्चा, ठीक है, जो हमें खर्चा चाहिए होता है अपने लाइफ टाइम, अपनी लाइफ की जो भी जुड़ती है उनको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा चाहिए होता है। जैसे कि जो वाइफ है उसको, जैसे कोई पर्सन है वो शादी कर लेता है, लेकिन उसको
वाइफ को खर्चा देना पड़ता है। उसने कोई एक एक करके उससे ऐसे मांगना नहीं है कि आज मांगेगी कल मांगेगी, जब वो मांगेगी बाद में वो डिनाई करेगा कि मैंने नहीं देना जी, रोज रोज तो मांगने आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी अगर वाइफ कोई हस्बैंड शादी करता है तो उसका ये हक है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। अगर वो रिफ्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है कि अपनी वाइफ को वो कुछ नहीं देगा, तो वाइफ अपना हक लेने के लिए, अपने मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट में आ सकती है। बच्चे हैं वो लेस देन 18 इयर्स ओल्ड हैं, उनका भी हक है वो अपने पेरेंट्स ले सके। दोनों वाइफ अपने मदर एंड फादर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर मदर नहीं है तो वो फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन देना, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब, नौकरी में भर्ती, प्रमोशन या ट्रेनिंग में लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और वुमेन को हर जगह एम्पावरमेंट मिले, वुमेन को इकोनॉमिकली और कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, वुमेन को वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट और सेफ्टी मिले। जैसे कि हम एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं कि अगर एक मेल और एक फीमेल एक जगह पे काम कर रहे थे तो उनको क्या होता था, फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती थी और मेल को ज्यादा दी जाती थी। उसी को, इस चीज की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारा इंडियन ह्यूमनाइजेशन एक्ट 1976 पास हुआ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, ये वर्क प्लेस पर हमें इक्वालिटी और रिस्पेक्ट देता है, ये समाज को सिखाता है कि वुमेन को जेंडर से नहीं जोड़ना चाहिए और हमें ये फेयर और जस्ट देश की तरफ ले जाता है। तो इस एक्ट को अगर हम देखें तो इसमें जो मेन प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 4 है, हमें बताती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे कि मेल और फीमेल को इक्वल चाहिए इक्वल वर्क के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर हम जाएंगे तो हमें एक मेंटेनेंस इसके अंदर प्रोविजन है, उसमें भी मिलेगा। फिर उसके बाद राइट टू फ्री वायलेंस एंड फिजिकल अब्यूज, कोई हमें फिजिकली कोई हमें मार्केटाइज या फिर वर्बली जो कोई हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। राइट टू डिग्निटी, राइट टू शेल्टर। अब किसी का कोर्ट में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उसी घर में सेम से राइट है शेल्टर का। वो अगर वो बाहर भी जाती है तो वो जो आएगा कोर्ट में, किसके साथ वुमेन को साथ वायलेंस होगी, कौन कोर्ट में पहुंचेगा? तो कोई भी वुमेन, कोई भी ऐसी घरेलू हिंसा की शिकार वुमेन कोर्ट में आ सकती है। और कोई भी सोसाइटी में रहता, उसे लग रहा है यहाँ पे कोई वायलेंस हो रही है किसी वुमेन के खिलाफ, वो भी इवन कंप्लेन कर सकता है। होने की कंप्लेन 3 महीने में ना करने की, तो उनको फर्दर 3 महीने का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से बयान होंगे, स्टेटमेंट ली जाएंगी। उसके बाद इंटरनल कमेटी का जो भी फैसला होगा वो एम्प्लॉयर के सामने रखा जाएगा, जिसमें कई किस्म के एक्शन, मैसेज, एनी रॉन्ग कॉल मैसेज और एट इनअप्रोप्रिएट टाइम, आधी रात को कॉल करना, आधी रात मैसेज करना, लेट आवर्स में कॉल करना, मिलने के लिए कहना, उसको लालच देना कि अगर तुम मेरे साथ मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें मैं लीव एक्स्ट्रा दे दूंगा एम्प्लॉयज की, क्योंकि ये एक्ट ही सर्विंग लोगों के लिए है। और आप में से बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मदर्स काम करती होंगी, जिनकी बहनें काम करती होंगी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, तो प्लीज ध्यान से सुने इसके, जिससे आपका करियर, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। अगर ऐसा आता है पुलिस के द्वारा या किसी कहीं इंफॉर्मेशन आती है कि ये लड़के इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको पकड़ा, ठीक है, जो माइनर होंगे उनको we live in a society where there are women. ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ फीमेल्स नहीं है। आपके स्कूल में आई एम सीइंग की बहुत सारी फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में मदर्स हैं, आपकी बहनें हैं, आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, और आपकी एज अ सोसाइटी मेंबर कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि आपको जब तक कानून पता नहीं होंगे आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हमने प्रोग्राम आज आपके स्कूल में रखा। गर्ल्स हाई सेकेंडरी में भी हम प्रोग्राम करते हैं। फीमेल्स को अपने राइट पता होंगे, लेकिन मेल को अपने वाइफ के, अपनी मदर के, अपनी सिस्टर के, एक सोसाइटी में एक फीमेल मेंबर के राइट्स पता नहीं होंगे तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने जानबूझ करके आपके स्कूल में रखा है। मैं बीच में देख रही थी कि लास्ट के जो हमेशा बोलते हैं ना बैक बेंचर्स, दे वर लिटिल एब्सेंट। और प्लीज अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बी अटेंटिव, ये प्रोग्राम सोलली आपके बेनिफिट के लिए। देखिए कानून हम जानते हैं क्योंकि हमारा रोज का यही काम है, हमारे लॉयर्स जानते हैं, लेकिन ये फील्ड से आप उतने वाकिफ नहीं हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आपके स्कूल में रखा है। लॉयर्स ने मेरे से पहले आपको कई कानूनों के बारे में बताया
मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। मैं पॉश एक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर से भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट होती तो उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता होता, क्योंकि इट मेनली रिलेट्स टू वर्किंग फीमेल्स। अब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर 2 पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन